हेलो एवरीवन, वेलकम टू गगन द डिजर्विंग इंडिया आईएएस इंस्टीट्यूट चंडीगढ़। मेरा नाम इंद्रजीत। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कोलिशन पॉलिटिक्स के बारे में। अभी अभी लोकसभा के चुनाव होके हटे हैं, नतीजे आए, बीजेपी को 240 सीटें आई और जो ओवरऑल एनडीए है यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जब साल 2000 का समय था, 1990 से लेकर साल 2000 के आसपास, वो दशक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का दशक रहा पूरे भारत के लिए। और उस दौरान आपको देखेंगे कई सरकारें बनी, कई सरकारें गिरी और लगभग किसी भी सरकार ने अपना टेन्योर पूरा नहीं किया। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार भी अपना टेन्योर पूरा नहीं कर पाई थी। और बीजेपी की सरकार बनी थी, एनडीए की सरकार बनी थी। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी को प्रधानमंत्री चुना गया, उनकी सरकार 13 दिन बाद ही गिर गई थी। उसके बाद उनका एक एनडीए का अलायंस हुआ, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। उसको काउंटर करने के लिए साल 2000 में यूपीए यानी यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, जिसमें मनमोहन जी प्रधानमंत्री बने। 10 साल फिर उनका कार्यकाल चला। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने पहली बार साल 2014 में। तब उनका अलायंस यानी एनडीए सत्ता में आया। अभी भी यही सत्ता में है और तीसरी बार प्रधानमंत्री जी शपथ ले चुके हैं। करंट सिनेरियो देखें। In the recent 2024 elections, BJP emerged as the largest party but fell short of 272. 272 इसे मैजिक नंबर भी कहते हैं। बेसिकली भारत की पार्लियामेंट में सरकार बनाने के लिए आपको कम से कम 272 सीटें चाहिए, पर बीजेपी की आई हैं केवल 240 सीट। बट लकीली दे हैव एन अलायंस, राइट? उनकी अलायंस है एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। उनके पास पूरी सीटें आ गई। The situation mirrors the coalition dynamics of 1980s, 90s and early 2000 when the fragmented mandates often led to coalition government. जैसे हर चीज के अपने फायदे नुकसान होते हैं, वैसे ही कोलिशन गवर्नमेंट के अपने फायदे और नुकसान दोनों होते हैं। वाजपेयी जी का अगर टेन्योर याद करें, स्पेशली हिज हैंडलिंग ऑफ कोलिशन पार्टनर्स लाइक ममता बनर्जी शोकेस द डेलिकेट बैलेंस रिक्वायर्ड टू सच पॉलिटिकल अरेंजमेंट। कोलिशन गवर्नमेंट में क्या होता है, कई पार्टियां आपस में मिलकर सरकार बनाती हैं, और जब आप कई पार्टियां आपस में मिलकर सरकार बनती है तो भाई सबकी बात माननी भी पड़ती है, थोड़ा कभी सुनना भी पड़ता है, राइट? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की बात करें तो इट इज अ कोलिशन ऑफ पार्टीज लेड बाय बीजेपी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। इन द रीसेंट इलेक्शंस एनडीए सिक्योर्ड द पार्लियामेंट्री मेजॉरिटी ऑफ 293 सीट्स इन 543 मेंबर्स ऑफ लोकसभा। यहाँ पे मेंबर ऑफ लोअर हाउस लिखा है, लोकसभा एक ही बात है। बीजेपी की केवल 240 सीटें आई पाई, पर एनडीए को ओवरऑल मेजॉरिटी मिल गई तो उन्होंने अपनी सरकार बना ली। इसमें की प्लेयर्स के नाम से कौन उभरा भाई, जिन्होंने एनडीए को समर्थन दिया? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी एंड जनता दल यूनाइटेड। टीडीपी यानी चंद्रबाबू नायडू, ठीक है, और जनता दल यूनाइटेड बिहार से नीतीश कुमार जी की पार्टी है। इन्होंने मुख्य भूमिका निभाई। अब इन्हें नाम दे दिया गया है किंग मेकर, बिकॉज लिटरली दे मेड हिम द किंग। किसको? नरेंद्र मोदी जी को। ऑपोजिशन की बात करें तो पहले ऑपोजिशन में यूपीए हुआ करता था, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, जिसे लीड करती थी कांग्रेस। पर अब सभी मुख्य ऑपोजिशन जो दल है उन्होंने मिलकर एक इंडिया कोलिशन बनाया, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, एमिंग टू चैलेंज द रूलिंग एनडीए इन 2024 इलेक्शन। ये मेजॉरिटी मार्क नहीं क्रॉस कर पाए, तभी ऑपोजिशन में है ऑब्वियसली। दिस अलायंस लेड बाय वेरियस पार्टीज सीक टू प्रेजेंट अ यूनाइटेड फ्रंट अगेंस्ट द बीजेपी एंड इट्स अलाइज। कोलिशन गवर्नमेंट, कोलिशन गवर्नमेंट क्या होती है? इट इज फॉर्म्ड व्हेन पॉलिटिकल पार्टीज कोलैबोरेट टू गवर्न। टिपिकली क्योंकि एक भी सिंगल पॉलिटिकल पार्टी का मेजॉरिटी पार्क नहीं कर पाई। अब चाहे बीजेपी सबसे लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभरी है, पर वो भी मेजॉरिटी मार्क को क्रॉस नहीं कर पाए। तो ऐसे में कई पार्टी, खासकर टीडीपी और जनता दल यूनाइटेड, आपस में मिलकर क्या बना लेंगे? सरकार बना लेंगे, जो बना भी ली है। कोलिशन का मतलब होता है गठजोड़। अगर इसका हिंदी अनुवाद समझें, कोलिशन जनरली अकर्स इन मॉडर्न पार्लियामेंट्स व्हेन नो सिंगल पार्टी हैज मेजॉरिटी वोट्स, राइट? फिर चाहे दो पार्टियां आपस में कोलैबोरेट करें, चाहे 20, कोई फर्क नहीं पड़ता। फीचर्स देखें। फॉर्मेशन फॉर रिवॉर्ड। कोलिशंस आर ऑफन फॉर्म्ड फॉर एमिंग गेनिंग रिवॉर्ड्स ईदर मटेरियल और साइकोलॉजिकल। मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं, टेम्परेरी अलायंस होती है। अगर कोलिशन बना लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई पार्टियां आपस में जुड़ी गई हैं हमेशा के लिए, नहीं, ये एक टेम्परेरी अलायंस है, केवल सत्ता बनाने के लिए। अगर ऐसा ना हो, अब सोच के देखो, अगर मान लो कोलिशन कोई भी पार्टी आपस में तैयार ना हो कि भाई हम एक दूसरे के साथ काम नहीं करेंगे, चाहे सरकार बने ना बने, तो उसे हम बोलेंगे हंग पार्लियामेंट, ठीक है? हंग पार्लियामेंट का मतलब ही होता है कि भाई कोई रिजल्ट नहीं निकला, किसी भी पार्टी की मेजॉरिटी नहीं आई और कोई भी कोलिशन बनाने को तैयार नहीं है। पर हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, टेम्परेरी अलायंस हो ही जाती है, ठीक है? डायनामिक नेचर होती है। कोलिशन पॉलिटिक्स इज डायनामिक विद कोलिशन प्लेयर्स एंड ग्रुप डिसॉल्विंग एंड फॉर्मिंग न्यू अलायंसेस। हो सकता है कल को कोई पार्टी अपना सपोर्ट खींच ले और सरकार गिर जाए, ये हमेशा संभावना बनी रहती है। इसलिए कोलिशन गवर्नमेंट को हम रिलेटिवली वीक गवर्नमेंट मानते होते हैं। Compromise and flexibility. Compromise is the key in the coalition politics, leaving little room for rigidness, rigid dogma.
ठीक है, आगे देखो, pragmatism over ideology rather than strict ideology guides the coalition politics. Political principles may be set aside to make necessary adjustments. पावर सीजर, द प्राइमरी गोल क्या होता है किसी भी कोलिशन का कि भाई हमें पावर यानी सत्ता पानी है, सत्ता हथियानी है, कुछ भी शब्दों का फेर फेर है, आपको बस पॉइंट समझना है। दो तरह की कोलिशन हो सकती है, प्री पोल, पोस्ट पोल। प्री पोल होता है कि भाई हमने इलेक्शन हुए नहीं पर इलेक्शन से पहले डिसाइड कर लिया कि हम इलेक्शन लड़ेंगे, मान लो मेरी एक पार्टी है, आपकी एक पार्टी है, हम दोनों ने डिसाइड कर लिया कि हम दोनों इकट्ठे इलेक्शन लड़ेंगे। पोस्ट पोल, क्या आपने अलग इलेक्शन लड़ा, आपकी 2-4 सीटें आ गई, मैंने अलग इलेक्शन लड़ा, मेरी कुछ सीटें आ गई। अब हम इलेक्शन के बाद डिसाइड कर रहे हैं कि यार देखो आपको इतनी सीटें आई हैं, मुझे थोड़ी कम रह गई, अगर हम दोनों मिल जाए तो सरकार बना लेते हैं। इसे पोस्ट पोल इलेक्शन कह देंगे, कोलिशन कह देंगे, सॉरी, राइट। आज तक कितनी बार ऐसा हुआ है कि कोलिशन गवर्नमेंट बनी है? सबसे पहली बार जनता पार्टी ने कोलिशन गवर्नमेंट बनाई थी इन 1977, राइट आफ्टर द इमरजेंसी, द वेरी इनफेमस इमरजेंसी अप्लाइड बाय इंदिरा गांधी जी। तब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे। उसके बाद बहुत से कोलिशन बने, बीजेपी लेड कोलिशन, अटल बिहारी वाजपेयी जी वो बने प्रधानमंत्री, फिर एनडीए की सरकार बनी, तब भी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। 2004 से लेकर 2014 तक यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस की सरकार रही, और पिछले 3 टर्म से लगातार एनडीए की कोलिशन गवर्नमेंट चल ही रही है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रहे हैं। मेरिट्स की बात करें तो मेरिट्स क्या होती हैं ऐसे में? अकोमोडेशन ऑफ डाइवर्स इंटरेस्ट, अ कोलिशन गवर्नमेंट इंक्लूड्स वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज, तो सबकी अपनी अपनी आइडियोलॉजीज होती हैं, तो ऐसे में सबके इंटरेस्ट का ध्यान भी रखा जाता है, सभी की आइडियोलॉजीज को अकोमोडेट किया जाता है। रिप्रेजेंटेटिव नेचर, कंसेंसस बेस्ड पॉलिटिक्स, अब अगर एक ही पार्टी की सरकार होगी तो एक ही आइडियोलॉजी की सरकार होगी, कह सकते हैं ऐसा। अगर कंसेंसस बेस होगा तो ज्यादा बेटर है, सबकी आम सहमति हो। कोलिशन गवर्नमेंट में जब मल्टीपल पार्टनर्स हैं तो मल्टीपल पार्टनर्स एक एक जगह बैठेंगे और डिसाइड करेंगे कि आगे प्लान ऑफ एक्शंस क्या होंगे। स्ट्रेंथनेस फेडरल फैब्रिक, इट स्ट्रेंथन्स द फेडरल फैब्रिक ऑफ आवर कंट्री, इट रिड्यूसेस डिपॉजिटिक रूल, वो भी जाहिर सी बात है इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट देखो, इंस्टेबिलिटी, अब ये डीमेरिट्स है कुछ। कोलिशन गवर्नमेंट्स की सबसे बड़ी डीमेरिट है इंस्टेबिलिटी। अब जैसे सरकार बनी, ठीक है, कोई भी कोलिशन गवर्नमेंट है, जैसे ही सरकार बनी और उसके बाद मान लो 1 साल काम चला, 2 साल चला, और कोई भी जो कोलिशन पार्टनर है अपना सपोर्ट खींच ले, यानी वो उस अलायंस से दूर हो जाए, तो वो सरकार गिर जाएगी अगर मेजोरिटी मार्क्स से कम हो जाता है। तो सरकार में थोड़ी इनस्टेबिलिटी रहती है, राइट। कोलिशन गवर्नमेंट्स आर प्रोन टू इंस्टेबिलिटी ड्यू टू डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन अमंग कोलिशन मेंबर्स। Curtailed leadership, the prime minister's leadership is restricted as major decision require consultation with the coalition problems, ठीक है, coalition partners. It undermines the cabinet role. Smaller parties as kingmaker, जैसे अभी टीडीपी और जनता दल यूनाइटेड, they turned out to be kingmaker, तो ऐसे में उनकी बहुत चलेगी। Regional pressures, leaders of regional parties can bring regional issues into the national decision making. जैसे थोड़े दिन पहले ही मैंने एक वीडियो बनाई, बिहार की एक डिमांड है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की। अब क्योंकि जनता दल यूनाइटेड इस एनडीए का हिस्सा है, तो जाहिर सी बात है वो अपनी रीजनल जो डिमांड्स हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की, उसको भी वो लेके आएंगे नेशनल पॉलिटिक्स में। इवेजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी एक कंसर्न है, डीमेरिट है। अगर हम कंक्लूजन की बात करें, the return of coalition politics in India signifies a dynamic shift in the country's political landscape. बीजेपी जिसे पूर्ण बहुमत मिला हुआ था पिछली सरकार में या पिछली टर्म में, वो इस बार थोड़ा सा चूक गए और मेजॉरिटी मार्क को नहीं अचीव कर पाए। हालांकि सरकार बना गई क्योंकि एनडीए था, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस थी, टीडीपी और आपका जनता दल यूनाइटेड, they played a major role and they became a king maker and they hence made the king and choose the prime minister. The emergence of India coalition, इंडिया कोलिशन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? अपोजिशन ने एक कमाली करके दिखा दिया भाई, उन्होंने भी एक टक्कर दी किसको? जो एनडीए है, राइट। बोथ कोलिशन विद देयर डिस्टिंक्ट आइडियोलॉजीज एंड अप्रोचेस हाईलाइट द कॉम्प्लेक्सिटी एंड कॉम्प्रोमाइजेस इनहेरिट इन द कोलिशन गवर्नमेंट। जैसे मैंने पहले बताया, कोलिशन गवर्नमेंट्स आर इनहेरेंटली वीक एंड नॉन कोलिशन गवर्नमेंट्स आर इनहेरेंटली स्ट्रॉन्ग। तो आई होप ये टॉपिक आपको यहां तक समझ आ गया होगा। बाकी हम कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, धन्यवाद।